जब बात आती है टैटू करवाने की तो हम सबके दिल में बहुत सारी सवाल पैदा हो जाती हैं। अगर हम उन सवाल को लाइन बाय लाइन खड़ा कर दें तो कुछ नतीजे ऐसे आते हैं। नंबर 1, कैसे हम अपने लिए एक मीनिंगफुल और अपने साथ रिलेटेबल टैटू डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, कौन सा साइज और कौन सा कलर हमारे लिए परफेक्ट होने वाला है। नंबर 3, टैटू की पोजीशनिंग हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में सबसे सही रहेगा। नंबर 4, टैटू डिजाइन सिलेक्ट करने के वक्त क्या हमें किसी और की राय लेनी जरूरी है। नंबर 5, कैसे हम अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैटू स्टूडियो या फिर टैटू आर्टिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इन सारे टॉपिक के ऊपर। तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, भलाई आप ही का। वैसे दोस्तों ये मेरा नया सेटअप है, कैसा लगा ये नया सेटअप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। So let's begin। तो अगर हम पहले बात करें पहला टॉपिक को लेके, कैसे हम अपने साथ एक मीनिंगफुल और रिलेटेबल टैटू डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल है। आपको गूगल में जाके बेस्ट टैटू डिजाइन फॉर मेन, वुमेन, बेस्ट टैटू डिजाइन, बेस्ट ईगल टैटू, ऐसा कुछ सर्च नहीं करना है। आपको सिंपली बैठना है और अपने बचपन से लेके आज तक की यादों को ताज़ा कर लेनी है। अपनी यादों की बारात में थोड़ी सी रोशनी डालनी है ताकि आपको अच्छे से मालूम चल जाए कि कौन सा इंसिडेंट आपके दिल के सबसे करीब है, कौन से इंसिडेंट से आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप किस चीज़ से आज भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो। आप उससे रिलेटेड अगर कुछ टैटू करवाओगे तो वो आपके लिए मीनिंगफुल भी होगा और आपके साथ वो रिलेट भी करेगा। तो ऐसे आप अपने लिए टैटू डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा विस्तार में बताएं तो हम सबको बचपन में कुछ ना कुछ कार्टून कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये कार्टून कैरेक्टर अच्छा है, वो कार्टून कैरेक्टर अच्छा है। तो आप अगर उस कार्टून कैरेक्टर को अपने शरीर में आर्ट फॉर्म के जरिए, टैटू के जरिए करवाना चाहते हो तो ये बहुत नाइस कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि आपके दादा दादी, नाना नानी आपके बीच में नहीं रहे, उनकी याद में आप उनका पोर्ट्रेट करवाना चाहते हो तो ये अगेन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कोई भी पेट था, आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार था, अब वो पेट आपके साथ नहीं रहा, उसका पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा आइडिया है। या फिर मम्मी पापा का पोर्ट्रेट तो क्या बताए, बहुत सही आइडिया होता है हमेशा। लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट से बाहर निकल के कुछ करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा आपकी हॉबी की तरफ जाना। आपका जो भी हॉबी है, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, माउंटेनिंग करना, बैडमिंटन खेलना, फोटोग्राफी करना, इससे रिलेटेड कुछ भी टैटू आप करवा सकते हो। और ये सेक्शन फॉलो करते जाइए, यहाँ पे हम आपको हर डिज़ाइन का एक एग्जाम्पल देते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपने हॉबी को भी रिलेट करके टैटू बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ आर्टिस्टिक आर्ट फॉर्म चाहिए, स्टाइल चाहिए, कुछ अलग सा चीज़ चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को बूस्टअप करेगा, अलग स्टाइल देगा आपको, तो आप आर्ट फॉर्म्स के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। आर्ट फॉर्म बोले तो बहुत सारी घरानाओं के टैटू होते हैं, जैसे सेल्टिक, ट्राइबल, माउरी, या फिर अगर हम बात करें डॉट वर्क, लाइन वर्क, पोर्ट्रेट, कलर टैटू, जियोमेट्रिकल पैटर्न, मंडाला, ऐसे बहुत सारे टैटू के फॉर्म्स होते हैं। आप उन सारे फॉर्म्स के ऊपर भी टैटू करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, हमने वहाँ पे हर एक टैटू फॉर्म का लिंक और नाम दे दिया है। बस क्लिक कीजिए, आपके सामने पेज ओपन होता जाएगा। आप टैटू आइडिया और डिज़ाइन देख के जाओगे घराने के अनुसार, अलग अलग स्टाइल। तो अपने दृष्टिकोण से अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन चूज कीजिए। टैटू आर्टिस्ट को जाके अपनी भावनाओं को जरा सा एक्सप्लेन कीजिए। टैटू आर्टिस्ट अपने आर्टिस्टिक दिमाग से आपके लिए उसमें से भी बेस्ट चीज़ ढूंढ के ज़रूर देगा। तो ऐसे आप अपने लिए बेस्ट डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन भाई एक मिनट रुक जाओ, एक और बात है यहाँ पे। भावनाओं में बैठ के या फिर अपने इमोशन को काबू ना करते हुए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का पोर्ट्रेट या फिर नाम टैटू करवा लेते हो तो भाई मत करवाओ, क्योंकि अगर ब्रेकअप हो गया ना बहुत पछताओगे। बंदा या बंदी जाएगा, पंछी उड़ हो जाएगा, लेकिन टैटू उड़ेगा नहीं, टैटू बढ़ जाएगा, ये परमानेंट है। तो शादी से पहले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का टैटू करवाना हम सपोर्ट नहीं करते या फिर हम रिकमेंड भी नहीं करते। बाकी आपकी मर्जी, until and unless सीन आपका ऐसा है। So she'll be there on my heart जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक जिंदा रहेंगे, जब तक ये जाना। तो चलिए अभी बात करते हैं नंबर 2 टॉपिक की तरफ, जो है कि आपका टैटू का साइज और कलर क्या होना सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पहले बात करेंगे कलर को लेके। देखिए
अगर आपका स्किन टोन फेयर है, आप गोरे हो, तो आपके स्किन टोन में कोई भी कलर टैटू बहुत अच्छा लगेगा, खिल खिल के आएगा, निखर निखर के आएगा। लेकिन अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आपके स्किन टोन के लिए हम ओनली 3 कलर रिकमेंड करेंगे, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। ये 3 कलर छोड़ के अगर आप कलर से टैटू करवाओगे तो वो आपके शरीर में खिलेगा नहीं, क्योंकि आपका स्किन टोन डार्क है। तो ये ध्यान में रखना, डार्क स्किन टोन ओनली 3 कलर्स, फेयर स्किन टोन एनी कलर एनी टैटू। लेकिन इन बोथ द सिनेरियो स्किन टोन जैसा भी हो, टैटू मेंटेन अगर नहीं करोगे ना तो टैटू आपका खराब ही दिखेगा। तो टैटू मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं टैटू साइज के ऊपर। अगर आपका ये पहला टैटू है तो आपको हम रिकमेंड करेंगे पहला टैटू हमेशा छोटा होना चाहिए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना दर्द होता है, कितना दर्द आप ले सकते हो, कितना दर्द आपके लिए परफेक्ट है। आपको एक्सपीरियंस जो मिलेगा, आप वो एक्सपीरियंस लेके बाद में बड़ा टैटू करवा सकते हैं। मैंने भी अपने लिए फर्स्ट टैटू जो करवाया था वो टैटू छोटा ही था। अभी बात करते हैं, अगर आपके शरीर में ऑलरेडी टैटू है, आप एक और टैटू करवाना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, टैटू का साइज डिपेंड करता है आपके बॉडी पार्ट के एरिया के ऊपर। जैसे अगर आपको गर्दन के ऊपर टैटू बनाना है तो यहाँ पे 2-3 स्क्वायर इंच के ऊपर ही बनाइए, क्योंकि गर्दन का एरिया होता है, लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे 2-3 स्क्वायर इंच अगर मिनिमम नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको यहाँ पे टैटू बनाना है तो 1-2 स्क्वायर इंच सही है। अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो छोटा टैटू 2-3 स्क्वायर इंच का सही है। लेकिन ये सब छोड़ के अगर आपको बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स में टैटू बनाने हैं, जैसे बाइसेप में हो गया, चेस्ट में हो गया, बैक में हो गया, ये सब जगहों में अगर आपको टैटू बनाना है, पैर में, थाइस में, रिब केज में, तो यहाँ पे बड़ा टैटू बनेगा। क्योंकि छोटा टैटू छोटे बॉडी एरिया में सही है, बड़ा बॉडी एरिया होगा, छोटा टैटू होगा तो वो मैच नहीं करेगा। जब तक बॉडी पार्ट को आप समझोगे, टैटू को साइज आप अलग से समझ लोगे। टैटू का साइज डिपेंड करता है आपके बॉडी पार्ट के ऊपर हमेशा हमेशा। तो याद रखना, बड़ा बॉडी पार्ट एरिया बड़ा टैटू, छोटा बॉडी पार्ट एरिया छोटा टैटू। ठीक है, तो भी चलते हैं नंबर 3 टॉपिक के ऊपर, कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा पोजीशन बॉडी का आपके लिए टैटू सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको जॉब लग चुका है, आप गवर्नमेंट सर्विस में लग चुके हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाना चाहते हो, तो याद रखना कि गवर्नमेंट सर्विस में हर सेक्टर में टैटू अलाउड नहीं होता, क्योंकि टैटू एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में टैटू एकदम अलाउड नहीं है, तो टैटू करवाने का सवाल ही नहीं आता। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पे टैटू विजिबल एरिया में अलाउड नहीं होता, और प्राइवेट बैंक में भी विजिबल एरिया में टैटूज अलाउड नहीं होते। विजिबल एरिया मतलब जो हिस्सा एक्सपोज रहता है, मतलब अपने कपड़े से ढका हुआ नहीं रहता, वो होता है विजिबल एरिया। अपना चेहरा, गर्दन, हाथ का ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे उंगलियों में, यहाँ पे मत करवाइए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है या फिर बैंक की नौकरी के लिए जाना है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट जॉब के लिए जाना है तो भाई अपना चेहरा छोड़ के कहीं पे भी टैटू बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले आपकी टैटू को नहीं, आपकी काबिलियत को देख के आपको नौकरी पर रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिएटिव इंसान हो तो क्या बताए भाई, अगर आपका बिजनेस है तो क्या बताए भाई, जहां मर्जी वहां टैटू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी चलिए बात करते हैं नंबर 4 टॉपिक की ओर। क्या आपको किसी और का राय लेना जरूरी है टैटू डिजाइन फाइनल करने से पहले? तो हम बताएंगे कि भाई एकदम नहीं, आपका शरीर, आपका टैटू, आपका डिजाइन आप ही सिलेक्ट करो, यही अनिवार्य है। आपको अपने लिए ही टैटू डिजाइन सिलेक्ट करना चाहिए, ना ही और किसी का राय लेनी चाहिए। हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि बंदे आते हैं टैटू करवाने के लिए, साथ में लेके आते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, आके बैठ जाते हैं, टैटू का पिटारा लेके ढूंढते हैं एक डिज़ाइन, फिर बना लेते हैं, सबका वक्त बर्बाद हो जाता है। उसके बाद फिर से वो आते हैं 5-6 महीने, 1 साल बाद आते हैं, बोलते हैं मुझे ये कवर अप करना है, क्योंकि उनको वो टैटू और पसंद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा भाई, पसंद आपका नहीं था, पसंद किसी और का था, किसी और का सुन के आपने टैटू किया। तो ऐसा मत कीजिए, अपना टैटू डिजाइन आप सिलेक्ट कीजिए, यही सबसे अच्छा रहता है हमेशा हमेशा। तो अभी चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 टॉपिक की ओर। कैसे आप अपने लिए परफेक्ट स्टूडियो सिलेक्ट करोगे? भाई बहुत आसान है। हर एक टैटू आर्टिस्ट, हर एक स्टूडियो वाले अपना काम इंटरनेट में अपलोड करते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में पेज होता है, जाके चेक कीजिए आपका कौन सा टैटू का डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन से रिलेटेड कौन सा स्टूडियो सबसे ज़्यादा काम करता है, या फिर कौन सा आर्टिस्ट उस डिज़ाइन से रिलेटेड काम सबसे ज़्यादा करता है। वैसे आप अपने लिए आर्टिस्ट या स्टूडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। बोले तो टैटू का आर्ट फॉर्म अलग अलग होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो हर एक टैटू आर्टिस्ट हर एक आर्ट फॉर्म में माहिर नहीं होता। कोई माहिर होता है लाइन वर्क पे, तो कोई होता है पोर्ट्रेट पे, तो कोई होता है डॉट वर्क पे। आपका टैटू जिस स्टाइल का है, उस स्टाइल का टैटू जो आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा बनाता है, आप उसके पास जाओ, आप उसका पास्ट आर्ट वर्क देखो और समझो कि आपके लिए कौन सा आर्टिस्ट सही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है स्टूडियो या फिर आर्टिस्ट सिलेक्ट करने में, तो
कमेंट करके हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए और हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी कुछ आसान सी चीजें। और एक बात भाई याद रखना, प्राइसिंग को लेके बता रहे हैं, टैटू सस्ते नहीं होते, टैटूज आर एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला हर एक मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो सस्ते में टैटू करवाने के लिए जाएंगे तो या फिर आर्ट वर्क या फिर क्वालिटी, दोनों के साथ एक से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो टैटूज आर नॉट चीप, इट इज एक्सपेंसिव। सोच समझ के जाइए, अच्छा वाला टैटू करवाइए, सस्ते के पीछे मत भागिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे आपसे एक शिकायत है, मेरे वीडियोस देखते हो, व्यूज से पता चलता है, लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और घंटी भी नहीं बजाते हो। तो भाई ये तीनों काम कर दो, सपोर्ट दे दो, नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, नए नए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए